परम पुरुष गुरुदेव जी बंधन काटनहार, हाथ जोड़ वंदन करूं बारंबार जुहार। श्रद्धा से पूजूं सदा सतगुरु के चरणार, जिनके पावन ध्यान से मन का मिटे अंधकार। युगल चरण गुरुदेव की बंदो बारंबार, जिन चरणन की छाँव में जीव लहे सुख सार। सतगुरु और भगवान हैं तत्व रूप में एक, निराकार साकार भय हरने जीव कलेश। वासी हैं शतलोक के प्रभु धरा पर आए, महाअंध भवकूप से लीने जीव बचाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मेरे गुरुमुख सज्जनों, महापुरुषों के पवित्र वचन हैं। फिरत फिरत बहुते जुग हारियो मानुष देह लई। नानक कहत मिलन की बरिया, सिमरत काहे नहीं। एक ही तुक में एक ही कथन में महापुरुषों ने सभी ग्रंथों का सार, सबका तत्व निकाल कर रख दिया है और जीव के उनके मानुष जन्म के धारण करने का, मानुष जन्म के मिलने का राज बतला दिया है। कहते हैं कि फिरत फिरत बहुते जुग हारियो, तुझे निम्न योनियों में फिरते फिरते कई युग बीत गए। युगों तक तू 84 लाख योनियां भोगता रहा। अब कुदरत ने ऐसी दया की कि तुझको मानुष जन्म बख्शिश कर दिया। अब मानुष जन्म के मिल जाने से फिर जीव का क्या फर्ज हो जाता है, इस पर विचार करना है। ये कुदरती बात है कि जब इंसान की बहुत पुकार होती है, उसके दिल में बड़ी लालसा होती है, तो कुदरत की तरफ से भी एक ऐसा संबंध बन जाता है, कुदरत की तरफ से ऐसा इंतजाम हो जाता है कि महापुरुष संत रूप धारण करके इस संसार में आते हैं। उन रूहों को, उन प्रेमियों की जिनकी बहुत दिनों से मांग होती है, कई जन्मों की पुकार होती है, तो उनकी पुकार को सुनकर महापुरुष इस संसार में आते हैं और उनको वो सच्चा रास्ता दिखाते हैं, वो सच्ची समझ देते हैं, जिससे कि हमेशा के लिए उनका आवागमन का चक्र छूट जाए। जो गुरुमुख जन महापुरुषों की संगत में आ जाते हैं और उनके वचन सुनते हैं, उनको ही ये ज्ञान होता है, ये विचार होता है कि मानव जन्म को धारण करने का क्या मकसद है। क्या आम दुनिया इसको समझती है? वो आज भी उसी काम में लगी हुई है जो पहले कर रहे थे। वो मोह माया में फंसी हुई है, धन कमाने में, पदार्थ इकट्ठा करने में और संसार के काम धंधे में, बस इसी में लगी है। आम दुनियादार को ये पता ही नहीं है कि इस मानव जन्म को धारण करके क्या करना है, तो उनके लिए 84 तैयार है। इसलिए गुरुमुखों, आप सब भाग्यशाली हैं जिनको कि महापुरुषों की सत्संगत मिल गई है। ऐसा विचार मिल गया है कि आप महापुरुषों की संगत में आकर के उस चीज़ को प्राप्त कर रहे हैं जो आपकी असली चीज़ है। वो असली चीज़ कौन सी है? वो है मालिक की भक्ति। इसी से ही इंसान की आवागमन का चक्कर छूट सकता है, वो 84 के चक्कर से आज़ाद हो सकता है। और गुरुमुख जन महापुरुषों की संगत में
मालिक की भक्ति को अपनाकर अपना लोक और परलोक संवार लेते हैं। वो भले ही संसार में रहते हैं मगर संसार के होकर नहीं रहते। महापुरुषों ने फरमाया है कि सत समरथ ते राख मन, करिए जगत के काम, जग जीवन ये मंत्र है सदा सुख विश्राम। आप महापुरुषों की संगत में रहते हो तो मालिक के नाम का स्मरण किया करो, उसकी याद को अपने दिल में बसाओ, फिर भले ही संसार में रहो तुम्हारा कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। ये एक बहुत ही लाभदायक चीज़ है जो कि गुरुमुख जन महापुरुषों की संगत में हासिल कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी का जो सच्चा लाभ है वो कमा रहे हैं। सच्चा लाभ यही है कि मालिक की भक्ति का, जो कि महापुरुषों की संगत में आप सभी गुरुमुखों को मिल रहा है। इस तरह आप अपना काम संवार रहे हैं और लोग अब परलोक भी अपना सुखी बना रहे हैं। इस बात की महापुरुषों को बहुत प्रसन्नता होती है। इसीलिए आप गुरुमुखों के वास्ते संसार में रहते हुए अपना कार्य सिद्ध करने के लिए, मालिक की भक्ति करने के लिए, मालिक का सच्चा प्रेम अपने हृदय में बसाने के लिए महापुरुषों ने ये 5 नियम बनाए हैं। आप भले ही संसार में रहो, ये 5 नियम अगर आप नित्य प्रति करते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी और आपका लोक परलोक भी सुधरेगा। वो 5 नियम हैं श्री आरती पूजा दोनों समय, श्री दरबार की निष्काम सेवा, सत्संग, सुमिरन और ध्यान, श्रद्धा सहित जो नित करे निश्चय हो कल्याण। गुरुमुखों, इसलिए इन नियमों को नित्य प्रति करके अपना कार्य पूर्ण करना है। भक्ति की कमाई करके जाओगे तो मालिक को इस बात की बहुत प्रसन्नता होगी कि आप अपना मकसद पूरा करके आए हैं। आपका लोक भी सुधरेगा, आपका परलोक भी सुहेला होगा और महापुरुषों की प्रसन्नता भी प्राप्त होगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।